इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चलो प्रिय तुम भी चलो और अरशद से भी कह रही हूँ अरशद भी चलेगा। इसीलिए जाना पड़ रहा था। ईद बाद जाना ना आराम से। दिन ही कितने बचे? 7 तारीख की है ईद। 5 दिन बहन बीच में बचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैरियत से है। सो गाइस, आज आप सभी को मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। क्यों मैं आज इतना सैड हूँ, मैं आप सभी को इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा था कि मेरी अम्मी गई थी नानी के घर, वो भी बहुत ज़्यादा अर्जेंट में गई थी। सो आप सभी को पता किसी काम से गई थी। मेरी खाला का फ़ोन आया था, उन्होंने जस्ट मेरी अम्मी को बुलाया कि कुछ काम आ गया है अर्जेंट, तो तुम आ जाओ। तो गाइस फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरी अम्मी वापस आ गई थी और वो जो उनका काम था ना वो अधूरा रह गया था। तो आज उन्होंने फिर से कॉल आया है कि आज भी तुम्हारा काम है तो आ जाओ। सो मेरी अम्मी जाएंगी तो 3-4 क्या 1 हफ़्ता पूरा लग जाएगा। तो 1 हफ़्ते में हमारी बकरा ईद भी जो करीब है, तो क्या पता वो वही निकले, वही मेरी अम्मी मनाए। तो इसी टॉपिक को लेकर ना बहुत ज़्यादा हमारे घर में बहस चल रही है। सो गाइस, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी अम्मी जाएंगी दोबारा से और मैं यहाँ पे रहूँगी, तो यहाँ पे मैं अकेले बकरा ईद कैसे मनाऊँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और मेरी अम्मी तो यहाँ नहीं है, तो आप लोगों को मैं बता दूँ, मेरी अम्मी की बहस हो रही है चाची से, प्रिया चाची से। सो वो तो यहाँ पे नहीं है, मगर चाची के साथ बहस हो रही है। तो मुझे जाके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है ऊपर, क्योंकि चाची का रूम ऊपर है तो ऊपर ही होंगे, जाहिर से बात है, मेरी अम्मी भी। तो गाइस अभी देख सकते हैं मैं जा रही हूँ अपने चाची के रूम में, क्योंकि चाची के रूम में ही मेरी अम्मी, चाचू वगैरह सभी लोग मौजूद हैं। फोन के सामने आते। अरे भाभी मत जाओ, प्रिया के साथ ईद मनाओ, बच्चों के साथ ईद मनाओ, अमान अयान को भी ले आओ यहीं पर। 2 साल तो वहीं ईद मनाती आ रही है। अब क्या करूँ, खुदा को क्या मंजूर है पता नहीं। अरे यहाँ पे बनाओगी, यहाँ पे ज्यादा बेस्ट है। भाई रुक जाओ, 1 घंटे से मेरे को बहुत घंटे से बहुत पागल कर रखा है। 2 साल से अपने घर पे भाभी ईद बनाती आ रही है और अभी घर से आए हुए इन्हें 1 महीना नहीं हुआ, 1 महीने रहकर आई है पूरा और फिर से घर जा रही हैं। इन्हें बांध के डालना पड़ेगा यहीं पर। और हमारे पीछे लगी तुम भी घर चलो। हाँ, नहीं इन्हें बांध के डालना पड़ेगा भाई यहाँ पर। एक बात बता अरशद, मैं क्या गलत कह रही हूँ? मगर ये है कि मेरा जो काम है, फिर दोबारा से कॉल आया मुझे कि आ जाओ वहाँ पर, वहाँ तो मेरा काम वो होएगा भी नहीं, क्योंकि काम पैसों का है ना, इसीलिए इसीलिए जाना पड़ रहा था। ईद बाद जाना ना आराम से। दिन ही कितने बचे? 7 तारीख की है ईद। 5 दिन बहन बीच में बचे। मगर सरकारी काम हो 5 घंटे लेट हो ना भगा देते। सही बात है, कोई नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चलो प्रिय तुम भी चलो और अरशद से भी कह रही हूँ अरशद भी चलेगा। हम सब ईद के वहीं पे मना लेंगे। एक बात बताओ, हम लोग चले जाते, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहली बार ये कुर्बानी में हिस्सा ले रहे, तो अगर हम लोग यहाँ पे नहीं हुए तो घर में सूनन लगेगा। एक तो भाभी जा रही है, इनके जो अमान है, हमारे अयान है, वो भी अयान वहीं पर है, अमान भी चले जाएंगे, भैया भी चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर हानिया भी चली गई तो घर में बच्चे बचेंगे बताओ। बेकार लगेगा। त्योहार अपने घर का ही अच्छा लगता है। और हमने इनको इसी वजह से बुलाया था क्योंकि 2 साल से भाभी बकरा ईद अपने घर बना रही है। हमने कहा इस बार हम कुर्बानी में हिस्सा ले रहे, तो तुम्हारा यहाँ पे क्योंकि बड़ी हो तो यहाँ पे होना इनका बहुत जरूरी है। पता है भाभी, पता है 2 साल से अपने घर पे बकरा ईद बना रही है, तो हमने कहा इस बार हम यहाँ पे कुर्बानी करवा रहे हैं तो घर में सबका होना जरूरी है। देखो 2 साल में वहीं की मना रही हूँ, सही कह रहे हैं, मगर क्या कर सकते हैं, बच्चों की छुट्टियाँ ही इस टाइम पड़ती हैं, क्या ईद भी वहीं की बनती है और बच्चों की छुट्टियाँ भी इसी टाइम पड़ती है, जून जुलाई इसी टाइम पे पड़ती है। तो ये काम मतलब 1 आध दिन बाद नहीं हो पाएगा जैसे बकरा ईद के बाद? अब सरकारी काम है, अब कैसे 1-2 दिन बाद होएगा? ये तो ये है कि जब फोन आए जब भी जाना पड़ता है, वरना कैंसिल हो जाता है। मैं आई तो इसीलिए थी मन से अपने के बकरा ईद में यहीं की करके जाऊँ, मुझे क्या पता था कि यही की करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई यहाँ की अपने घर के मेंबरों के साथ ही बकरा ईद करूँ और सबके साथ ही अच्छा भी लगता है। जैसे सूखा रुका हो पर त्योहार अपने घर में अच्छे लगते हैं, अपने घर का ही अच्छा लगता है। मगर कमेंट करके जरूर बताना भाई। हाँ, मगर मजबूरी है भाई, मेरी भी मजबूरी है। सरकारी काम खराब कर। तुम्हारी लड़की देखो, तुम्हारी लड़की यहाँ पे बेचारी अकेले ईद बनाएगी, अच्छा लगेगा? ये पिछली बार बेचारी यहीं पे रह गई। नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि अम्मी यहीं की ईद बनाए, हम सब मिलके जुल के ईद बनाए। फर्स्ट टाइम में चाचा जो कुर्बानी में हिस्सा ले रहे हैं, तो मुझे बहुत सारा एक्साइटेड हो गया और इनको गोश्त बांटने में तो है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी अम्मी यहीं की बनाए
और आपको पता बकरा ईद में कितना मतलब घर का काम होता है और लेडीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सब लोग भाभी चले गई, हम चले गए, आफरीन चली गई तो अम्मी अप्पी बचेंगी बस। और फिर रौनकें नहीं रह जाएगी। तो बच्चे भी घर में नहीं है, रौनक नहीं रहेगी, सही बात कह रही है। मगर मजबूरी है इंसान की ऐसी, तो जाना कोशिश पड़ेगा। करना, कोशिश करूंगी, फोन करके अगर काम पूछना। मेरा आगे बढ़ जाएगा तो मैं कोशिश करूंगी। और सर जो कुर्बानी में हिस्सा ले रहा है इसमें साझा होने होंगे भी। पहली बार तो ले रहे हो, उसमें चले जाओगे सब। ये लोग इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं यहाँ रुकने की, तो मैं सोच रही फोन करके पता कर लूंगी। अगर ये काम आगे तक के मतलब थोड़े दिन बाद हो जाए, बकरा ईद के बाद, तो मैं कोशिश करूंगी ऐसा जब हो बोर्ड जाए। एग्जाम टल जाते हैं तो ये तो काम बोर्ड वो एग्जाम होता है टीचर के ऊपर, ये सरकारी है बोर्ड एग्जाम। सरकारी। हाँ ये तो है, ये तो पैसा ले करवाते हैं ना जो काम होता है। पर कोशिश पूरी करना कि कोशिश इस बार करूंगी इंशाल्लाह हमारे साथ बना। हम तुम लोग के साथ मनाएं, घर में सबके साथ ही मनाएं, इन लोग के साथ या सबके साथ मनाएं। जब आए इस बकरा वजह से ईद। थे वहाँ से, हाँ, इतने मैं दिनों इसलिए बाद आई थी। वहाँ से आई कि राय वराय करके दूर पड़ जाता बार बार। हाँ। अब फिर 10 दिन बाद दोबारा जाना तो बकरीद करके ही जाओ। सही बात है, कोशिश करूंगी इतनी देर से समझा रहे अपने हैं। इनके साथ अपने बच्चों के साथ ईद मना सकूं यहीं तो की। गाइस जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि मेरी अम्मी और चाची की बहस हो रही थी, बट मेरी अम्मी चाह रही है कि वो यहीं की बकरा ईद बनाए। सो मेरी अम्मी डिसाइड नहीं कर पाई हैं अभी तक के। वो कॉल करेंगी, मेरी खाला को पूछेंगी कि अगर 2-3 दिन बाद काम हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा, मैं यहीं की ईद मना लूँगी। और गाइस जैसा भी होगा कि मेरी अम्मी यहीं ईद मनाएंगी या फिर वहाँ चली जाएंगी, तो मैं आपको बताती रहूँगी। और गाइस आप सभी लोग दुआ करना कि जो मेरी अम्मी का काम फंस रहा है ना, वो जल्दी जल्दी से पूरा हो जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।